बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन अल्कलॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल है। लास्ट लेक्चर में आपने ग्लाइकोसाइड्स और वो तमाम प्लांट्स जिनमें ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं वो कितने फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा आपने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स जैसे कि नाम से जाहिर है, अल्कलॉइड्स जो वर्ड है वो किससे निकला है? अल्कली से। अल्कली मीन्स बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से अल्कलॉइड्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी? Alkaloids are group of naturally occurring organic compounds which are basic in nature, contain one or more nitrogen atom, normally of cyclic nature, and having some physiological action on the human or the animal body. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। दे आर कंटेनिंग वन और मोर नाइट्रोजन एटम्स, हैंस दे आर हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इनमें केमिकल एजेंट मौजूद होता है जो कि असर अंदाज होता है किस पे? ह्यूमन बॉडी पे, और कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में तब्दीली दिखाता है। इसमें आपके पास कुछ ग्रुप्स क्लासिफाई किए गए हैं। पायरिडीन, पाइपरिडीन, एग्जाम्पल है एरिका नेट। नंबर 2 ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल है हायोसाइमस लीव्स। क्यूनोलिन अल्कलॉइड्स हैं, एग्जाम्पल है सिंकोना बार्क। आइसोक्यूनोलिन अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल है उसकी आइपिकैक ओपियम। फिफ्थ है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल है नक्स वोमिका। अल्कलॉइड अमाइन, एग्जाम्पल एफिड्रा। स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल विराट्रम। एंड प्यूरिन अल्कलॉइड्स, एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। अब हम सब मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो अल्कलॉइड्स हैं उसे तफसील से पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो ड्रग है वो क्या है? रोवल्फिया। पहली ड्रग क्या है? रोवल्फिया। इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे किस नाम से जानी जाती है? कौन सा ऐसा मशहूर नाम है जो कि कॉमन नाम है उसका, वो उससे पहचानी जाती है? तो उसमें है स्नैक रूट और छोटी चंदन। छोटी चंदन या फिर स्नैक रूट के नाम से ये पहचानी जाती है। केमिकल क्लास है इसकी। केमिकल क्लास कौन सी है? जाहिर है आपने पढ़ा है कि अल्कलॉइड्स के जो वो कंपाउंड जिसमें अल्कलॉइड्स मौजूद है, तो केमिकल क्लास क्या हो गई इसकी? अल्कलॉइड्स हो गई। और इसके बायोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से हासिल होती है? इट इज़ obtained from the dried roots of the Rauwolfia serpentina. Rauwolfia serpentina उसकी जो जड़ें हैं उससे ये हासिल की जाती है। इसकी फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? रिजरपीन, अजमलीन, रोवल्फीन, अजमलिसिन, यूहिम्बीन, सरपेंटीन एंड सरपेंटिनिन। ये इसके क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस में क्या है? सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एज हाइपरटेंसिव। रोवल्फिया सरपेंटिना हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इसमें जो रेजरपीन है ना, रेजरपीन जो कंपाउंड्स है, इसका केमिकल कंपाउंड्स है, वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये हिप्नोटिक एंड सिडेटिव के तौर पे, हिप्नोटिक एंड सिडेटिव का मतलब क्या है? हिप्नोटिक्स दैट इंड्यूसेस द स्लीप, वो केमिकल कंपाउंड्स जो कि नींद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हिप्नोटिक्स जो कि नींद बढ़ाते हैं, और इसी तरह सिडेटिव जो कि आप दिमाग को मतलब कि ज़्यादा नींद दिलाने के लिए सिडेटिव। ठीक है जी। जिससे नींद नहीं आती या नींद की कमी होती है, तो उस तरह के सिडेटिव हिप्नोटिक के तौर पे भी यूज़ होती है। और इसके साथ साथ ये हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ होती है, जिसके लिए आपका जो रेजरपीन है वो केमिकली एक्टिव कंपाउंड है, इससे हासिल होता है, उससे इस्तेमाल होती है। सेकंड जो ड्रग है आपकी वो है कैथारेंथस। सेकंड ड्रग क्या है? कैथारेंथस। ये इसका जो सिनोनिम है वो है रतन जॉट।
इसकी केमिकल क्लास कौन सी है? अल्कलॉइड से। केमिकल क्लास क्या है? अल्कलॉइड से बिलोंग करती है। बोटेनिकल नेम, इट इज़ डिराइव्ड होल प्लांट ऑफ द कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस। और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विंडोलिन एंड कैथेरेंथीन। और मेडिसिनल यूजेस में एंटी न्यूप्लास्टिक, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया था, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन जो है वो आपकी एंटी कैंसर में इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है। इसकी खूबी है कि ये कैंसर के ख़िलाफ़ वो इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से एंटी न्यूप्लास्टिक का मतलब है कि ये किसमें? कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होता है। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन तो बहुत वेल नोन नेम्स हैं जो कि कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यूज़ इन ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया भी क्या है? कैंसर है वाइट ब्लड सेल्स का, तो ल्यूकीमिया कैंसर में इस्तेमाल होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमारा थर्ड जो ड्रग है वो है एफिड्रा। इसकी भी केमिकल क्लास है अल्कलॉइड्स और बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इट कंसिस्ट ऑफ होल एरियल पार्ट्स ऑफ द एफिड्रा सिनिका। एफिड्रा का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? एफिड्रा सिनिका। और इसकी जो फैमिली है एफिड्यूरेसी, एफिड्यूरेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एफिड्रीन एंड सूडो एफिड्रीन। अब इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं, वो कौन से हैं? एंटी एस्थमेटिक, ब्रोंकोडाइलेटर। अच्छा, एंटी एस्थमेटिक का मतलब क्या है? एस्थमा में, एस्थमा को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। एस्थमा, दम्मा, जिसे आप उर्दू में कहते हैं एस्थमा को दम्मा, दम्मा की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। नंबर 2, ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे यूज़ होती है। दम्मे में होता क्या है कि जो आपकी आर्ट्रियोल्स होते हैं, ब्रोंक्योल्स जो हैं वो क्या सिकुड़ जाते हैं। उसके जो सिकुड़ने की वजह से क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या करती है? उन ब्रोंक्योल्स को रिलैक्स कर देती है। तो रिलैक्स कर देगी तो मतलब डायलेट करेगी, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर। और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है बेसिकली, क्या किसको ये वो रिवर्ट करती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ओवरकम करती है एफिड्रा। अगर ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है तो वेज़ोडाइलेटर है। वेज़ोडाइलेटर का मतलब क्या है? वेंस को कंस्ट्रिक्ट होगी। अगर वेंस की कंस्ट्रक्शन होती है तो फिर क्या होता है? ब्लड को फ्लो करने में रुकावट पैदा होती है। तो इससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये उस प्रेशर को भी कम करती है, इसलिए एज अ वाइजोडाइलेटर भी इस्तेमाल होती है, जिससे क्या होता है? ब्लड फ्लो इन्हांस करती है। किसमें? वेसल्स में। यूज्ड इन फ्लू, फीवर एंड एलर्जिक कंडीशन। ये आपके वो फ्लू में भी इस्तेमाल होती है, एलर्जिक कंडीशन में भी इस्तेमाल होती है, फीवर में भी इस्तेमाल होती है। एंड आल्सो यूज्ड एज द CNS स्टिमुलेंट, एक्टिव वो CNS स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। फोर्थ ड्रग है, अच्छा जो आपने ये कैथेरेंथस पढ़ा ना, ये वो वाली ये जो जड़ी बूटी है रतन जॉट, कैथेरेंथस रतन जॉट, आपने देखा होगा वो जो अक्सर नहीं होता वो जो वो करते हैं। अच्छा ये मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूँगी। रतन जॉट आपको बताऊँगी एग्जांपल, जो आप देखते भी हैं हर रोज़ ना, जड़ी बूटी ये मौजूद है, ये इसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा ये है ड्रग ओपियम, ड्रग क्या कहलाती है? फोर्थ ड्रग है ओपियम। ओपियम का सिनोनिम है अफीम, हीरोइन एंड पॉपी प्लांट। ठीक है, ये कौन सा है? ओपियम। केमिकल क्लास है इसकी अल्कलॉइड। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इट इज़ द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंसिजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ द पेपरबर्ड सोमनिफेरम। ये क्या होता है? ये लेटेक्स से हासिल होता है। जो कैप्सूल होता है उसको आपने हाफ कर लिया, इंसिजन किया, उस इंसिजन के नतीजे में जो है ना जो उसके इंसिजन के बाद अनराइप कैप्सूल जो होता है और पेपरबर्ड फॉर्म, उससे हमें ओपियम हासिल होता है। ठीक है जी, पेपावेरेसी इसकी क्या है? फैमिली है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं? आपने देखा होगा इंजेक्शन भी आता है, मॉर्फिन, मॉर्फिन इंजेक्शन भी अवेलेबल है। मॉर्फिन इंजेक्शन, मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिक्स, थीबेन, नोस्कैपिन एंड पापाविरीन, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं।
मेडिसिनल यूजेस क्या हैं? ओपियम जो है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट भी है, मसल रिलैक्सेंट भी है और पेन किलर के तौर पे यूज़ होता है। मॉर्फिन इंजेक्शन जो है ओपियम, उसमें ओपियम मौजूद होता है, ओपियम से वो हासिल होता है। मॉर्फिन उसका केमिकल होता है जो कि आपके नारकोटिक के तौर पे यूज़ होता है। नारकोटिक का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट इरिटेबल होता है पेन कंडीशन की वजह से, तो एज आ नारकोटिक इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिडेटिव, इसके साथ साथ इस इंजेक्शन में क्या होता है, थोड़ी सी गनूदगी भी मौजूद होती है, तो पेन रिलीफ के साथ साथ गनूदगी भी वो मौजूद होती है, तो एज ए सिडेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एंटी स्पेज़मोडिक, एंटी स्पेज़मोडिक का मतलब है मरोड़ के लिए, जो क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द, क्रैम्प्स जो होते हैं उसके भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है एंटी स्पेज़मोडिक, स्पेज़म को वो रिलीव करने के लिए। कोडीन इज़ यूज एज एंटीटूसिव, इस ओपियम से जो हमें कोडीन सॉल्ट मिलता है वो किसके तौर पे यूज़ होता है? एंटीटूसिव। क्या मतलब एंटीटूसिव का? एंटीटूसिव का क्या मतलब है? एनीवन डोंट नो? खांसी के ख़िलाफ़ एंटीटूसिव, खांसी जो पैदा होती है एंटीटूसिव के तौर पे यूज़ होता है, खांसी की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, खांसने की बीमारी के लिए एंटीटूसिव। पापावरीन इज़ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, और ये पट्ठों के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पट्ठों को मसल्स इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में पट्ठे कहते हैं, पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिफ्थ ड्रग है आपकी नक्स वोमिका, इसका मतलब क्या है? कुचला, पॉइजन नट एंड वॉमिट नट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है राइप सीड ऑफ द स्ट्रिचनस नक्स वोमिका, इट इज़ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्रिचनस नक्स वोमिका। फैमिली है लोगेनिएसी, फैमिली कौन सी है? लोगेनिएसी। और इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं स्ट्रिचनिन, ब्रूसीन, वोमिसिन, नोवासिन एंड कोलुब्रीन। मेडिसिनल यूजेस क्या हैं अब इसके नक्स वोमिका के? ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्टमक जो डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। ऑल्टरनेटिवली खसूसी तौर पे किसके लिए? इन द डिजीज़ ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसमें इंटरचेंजेबली जो है ना कभी आपको बहुत डायरिया और या फिर जो है ना खाने के साथ ही जो है ना पेट में दर्द का महसूस होना, IBS इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है होम्योपैथिक मेडिसिन में। और ये जो है मेडिसिन यूजेस में किसमें? सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे भी यूज़ होती है। सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट का मतलब क्या है? सर्कुलेशन को बहाल करने के लिए सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट्स। बिटर टॉनिक के तौर पे भी यूज़ होता है। इंक्रीजेस टोन ऑफ इंटेस्टाइन, टोन ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इन्हांस करती है। यूज्ड इन अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहल पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल होती है। एंड इम्प्रूव एपिटाइट एंड डाइजेशन, और इसकी वजह से ये एपिटाइट का मतलब क्या है? भूख, और डाइजेशन का मतलब क्या है? हाजमा, भूख और हाजमे के अमराज में भी इस्तेमाल होती है। 6 ड्रग है आपकी सिनकोना बार्क, ये जैसा कि नाम से जाहिर है ये किसी भी प्लांट के सिनकोना जो बार्क है ये खुश्क वो बार्क होती है ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ द सिनकोना सक्सी रुब्रा, सक्सी रुब्रा, सिनकोना सक्सी रुब्रा इसका बोटेनिकल नेम है सिनकोना बार्क का। और इसकी जो फैमिली है वो रुबिएसी है, रुबिएसी। और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं? क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिनकोनिन एंड सिनकोनिडीन। सुना है आपने क्यूनिन ड्रग सुनी है? क्यूनिडीन जो कि बहुत ज़्यादा एंटी मलेरिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। क्यूनिन अक्सर जो हमारे उसमें कहते हैं कुनीन की गोलियाँ, कुनैन उर्दू में कह रहे होते हैं ना, वो क्यूनिन है। ठीक है जी, क्यूनिन वो किसके तौर पे यूज़ होती है?
वो कहाँ से हासिल होती है आपको? सिनकोना बार्क से हासिल होती है। और क्यूनिन, क्यूनिडीन ये किसके तौर पे यूज़ होती है? बहुत ही अच्छी एंटी मलेरिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। एंटी मलेरियल, मलेरिया के ख़िलाफ़। एंटी पायरेटिक, बुखार के ख़िलाफ़। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? बुखार को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एनाल्जेसिक, दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। अरिथमिया, दिल के अमराज में जिसमें दिल की धड़कन अनकंट्रोल हो जाती है, अरिथमिया, उसमें भी इस्तेमाल होती है। डिस्पेप्सिया, मैदे की ख़राबी, डिस्पेप्सिया, भूख का ना लगना। हे फीवर, हे फीवर, एलर्जी, हे फीवर किसे कहते हैं? एलर्जी, उसमें भी इस्तेमाल होती है। एंड टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिल्स की सोजिश में भी इस्तेमाल होती है। टॉन्सिल जो आपके बॉडी में यहाँ पे मौजूद हैं, ये टॉन्सिलाइटिस के तौर पर भी यूज़ होती है। टॉन्सिलाइटिस के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। 7 जो ड्रग है वो है आपकी हायोसाइमस लीफ, जिसे हम सिनोनिम खुरासानी अजवाइन, खरासानी अजवैन कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं इसके। ये ड्राइड लीव्स एंड फ्लॉवरिंग टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर से हासिल होती है। इसकी फैमिली है सोलानेसी। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है हायोसाइमीन एंड हायोसीन। हायोसाइमीन जो है आपके पास मेडिसिन भी मौजूद है। हायोसाइमीन, एट्रोपिन मौजूद है ना, होता है ना एट्रोपिन इस्तेमाल, एट्रोपिन। और हायोसीन, स्कोपोलामीन ये भी मौजूद है। मेडिसिनल यूजेस इसके क्या है? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के तौर पे इस्तेमाल होती है। सिडेटिव के तौर पे, नींद को बढ़ाने के लिए। नारकोटिक्स, दर्द के लिए। मिडरेटिक का मतलब क्या है? The type of the medicine that make the pupil of the eye to dilate, open up। जो आपकी आइज का पिपिल है उसे वो डायलेट कर देती है ताकि फोकस कर सकें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो मिडरेटिक का मतलब ये है कि टू कीप द पिपिल ऑफ द आई ओपन और डायलेटेड। यूज इन एस्थमा, दमे में भी इस्तेमाल होती है। एंड सीएनएस स्टिमुलेंट्स और सीएनएस स्टिमुलेंट तौर पर भी इस्तेमाल होती है। 8th ड्रग है आपकी बेलाडोना। बेलाडोना इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? डेथ हर्ब। डेथ हर्ब के वो नाम से जानी जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना के जो फ्लावरिंग पार्ट हैं और उसके जो लीव्स हैं उससे ये हासिल की जाती है। और इसकी जो फैमिली है वो है सोलानेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एप्ट्रोपिन, हायोसाइमीन, एस्पेरागिलीन। ठीक है जी। मेडिसिन, मसल रिलैक्सेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक, नारकोटिक, सिडेटिव एंड एंटीस्पेस्मोटिक। मसल रिलैक्सेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक नारकोटिक के तौर पे यूज़ होती है, सिडेटिव के तौर पे यूज़ होती है और एंटीस्पेस्मोटिक के तौर पे यूज़ होती है। सेकेंड क्लास जो हमने पढ़नी थी ये आपके तमाम अल्कलॉइड्स थे जो कि आपने बहुत तफसील से पढ़े। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वोलेटाइल ऑयल्स। रैपिडली एवापोरेटिंग ऑयल, स्पेशली एन एसेंशियल ऑयल दैट डज नॉट लीव अ स्टेन। ये क्या है? वोलेटाइल ऑयल जो है ना वो ऑर्डरलेस। वोलेटाइल ऑयल क्या है आपके? वोलेटाइल ऑयल जो है वो क्या होते हैं? ऑर्डरलेस। ये आप नोट भी कर लें, ये ऑर्डरलेस वोलेटाइल होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये एवापोरेट हो जाते हैं। ऑर्डरलेस ऑयल होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं? एवापोरेट हो जाते हैं। लेकिन
इनमें ये इसेंस की जो इनके अंदर इसेंस मौजूद होता है उसकी स्पेसिफिक जो इसेंस होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी स्पेसिफिक खुशबू होती है इसेंस, जो कि किसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट से मिलता है, उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल ऑयल। तो दे आर कंटेनिंग द essence of specific active ingredient present that is having the essential oil. वोलेटाइल ऑयल का जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वोलेटाइल ऑयल का वो क्या है, टर्पीन्स। टर्पीन्स से इसको हासिल किया जाता है, टर्पीन्स PENES, टर्पीन से इसको हासिल किया जाता है। एनी ऑर्गेनिक ऑयल प्रेजेंट इन प्लांट यूजुअली कंटेन द टर्पीन्स एंड द ईस्टर्स इन हैविंग द ऑर्डर और द फ्लेवर ऑफ द प्लांट फ्रॉम इट दे आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड द वोलेटाइल ऑयल। अब समझ आइए कि ये वो ऑर्गेनिक ऑयल होता है जो कि किस में मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, और दे आर हैविंग द कंपाउंड्स केमिकल टर्पीन्स एंड द ईस्टर्स, और इनमें स्पेसिफिक ऑर्डर और फ्लेवर होता है जो कि किसकी वजह से होता है, स्पेसिफिक प्लांट जिससे वो हासिल किए जाते हैं उसकी वजह से मौजूद होता है। इसमें सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे फेनल। फेनल किसे कहते हैं, सबसे जो पहली ड्रग है उसको क्या कहते हैं, फेनल। उर्दू में क्या कहते हैं फेनल को, फेनल को क्या कहते हैं उर्दू में, फेनल को सबसे जो पहली ड्रग है वोलेटाइल ऑयल की वो है फेनल, सौंफ। ठीक है जी, सौंफ, ये इसका केमिकल क्लास क्या है, ये वोलेटाइल ऑयल से हासिल की जाती है। और ये कहाँ से हासिल होती है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ द फोनिकुलम वुल्गैरी। फोनिकुलम वुल्गैरी ये इसका बोटेनिकल नेम है, फोनिकुलम वुल्गैरी इसका बोटेनिकल नेम है। इसकी जो फैमिली है वो अम्बेलिफेरा, अम्बेलिफेरा इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एनिथॉल, फेनकॉन, फिलेंड्रीन एंड चेविकॉल इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है, फ्लेवर ऐड करने के लिए। नंबर 2 कार्मिनेटिव, हाजमे के लिए इस्तेमाल होती है कार्मिनेटिव के तौर पे। नंबर 3 स्टोमक के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है। 4th है एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है, बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल होती है। एंड फाइनली स्टिमुलेंट, और स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग है आपके पास कैरावे। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग क्या है, CARAWAY, कैरावे। कैरावे का मतलब क्या है, ज़ीरा। ठीक है जी, सिनोनिम क्या है इसका, ज़ीरा, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं फूड्स में, ज़ीरा। इसकी केमिकल क्लास है वोलेटाइल ऑयल। इसमें जो ये कहाँ से, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइप फूड ऑफ द कैरम कैरवी। कैरम कैरवी इसका बोटेनिकल नेम है। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, अम्बेलिफेरा इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कैरवॉन, कैरवियोल एंड लिमोनिन। इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, कैरवॉन, कैरवियोल एंड लिमोनिन। इसके यूजेस क्या हैं, फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। कार्मिनेटिव, हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड वन इज़ द एक्सपेक्टोरेंट्स, और बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड क्लास है आपके पास पेपरमिंट, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, पुदीना, पेपरमिंट। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका,
It is obtained from the dried leaves and the flowering tops of the Mentha piperita. Mentha piperita इसका बोटेनिकल सोर्स है और इसकी जो फैमिली है वो लेबिएटी है, इसकी फैमिली है लेबिएटी। और मेडिसिनल यूजेस इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन से हैं? मेंथॉल, मेंथॉन, जैस्मीन, लिमोनिन एंड फिलेंड्रीन, इसके क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, कार्मिनेटिव हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, स्टोमक के प्रॉब्लम्स के लिए, एक्सपेक्टोरेंट्स बलगम के अखराज के लिए एंड ऑल्सो यूज इन द वॉमिटिंग। फोर्थ ड्रग है आपके पास सिनामोन। सिनामोन किसे कहते हैं? सिनामोन दालचीनी, ठीक है जी। ये केमिकल क्लास कौन सी है? वोलेटाइल ऑयल है। इसके जो बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं ये कहाँ से? ड्राइड बार्क ऑफ द सिनामोम ज़िलेनिकम, सिनामोम ज़िलेनिकम। फैमिली है लोरेसी इसकी फैमिली है। इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं यूजिनॉल, फिलेंड्रीन एंड पाइनिन। मेडिसिनल यूजेस पे आ जाए इसके। वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ होता है, वॉमिटिंग में भी इस्तेमाल होता है, कार्मिनेटिव हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है, स्टिमुलेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट किसे कहते हैं? एस्ट्रिंजेंट कंस्ट्रिक्ट, एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कंस्ट्रिक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये किस कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फिफ्थ ड्रग है कार्डामम। सिनामोम एंड कार्डामम, इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस याद रखिएगा। फिफ्थ ड्रग है कार्डामम, इसका सिनोनिम है इलायची और इसकी केमिकल क्लास है वोलेटाइल ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका राइप सीड ऑफ इलेटारिया कार्डामम जिंजीबिरेसी, इसकी फैमिली है जिंजीबिरेसी, इसकी कौन क्या है? फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सिनियोल, बोर्नियोल एंड लिमोनिन। मेडिसिनल जो यूजेस है फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ होता है, स्टोमक के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होता है, स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ होता है एंड आल्सो यूज है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब क्या है? डायूरेटिक का मतलब क्या है? बिल्कुल डायूरेटिक, ठीक है। 6 नंबर पे है क्लोव। क्लोव 6 नंबर पे कौन सी है? लौंग। 6 नंबर पे कौन सी है? इस शेप की होती है ना ये लौंग, जो बड़ी बड़ी मसाले जात में मौजूद होती है, ठीक है। क्लोव लौंग, इसकी केमिकल क्लास है वोलेटाइल ऑयल। इसके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इट इज़ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द यूजीनिया कैरियोफाइलस। यूजीनिया कैरियोफाइलस इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली है मायटेसी, फैमिली क्या है इसकी? मायटेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूजिनिन, क्रोमोन एंड वेनिलिन, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके? ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है, कार्मिनेटिव हाजमे के लिए, एंटीसेप्टिक एंड डेंटल प्रिपरेशंस। डेंटल प्रिपरेशन में आपके जो पेन की जो वो होते हैं टूथपेस्ट होते हैं उसमें जो है लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप अक्सर देखें जो टूथपेस्ट है उस पर लौंग भी छपी होती है, तो ये क्या करती है? बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक भी है, जरासीम कुछ भी है और ये दर्द को भी कम करती है। तो इसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं और एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इसलिए डेंटल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होती है। 7 ड्रग है आपकी करक्यूमा, बोटेनिकल नेम है करक्यूमा लॉन्गा, केमिकल क्लास है वोलेटाइल ऑयल और फैमिली है जिंजीबिरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है करक्यूमिन। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूज्ड इन जॉन्डिस एंड यूज्ड इन द गॉल स्टोन।
जॉन्डिस में इस्तेमाल होती है, गाल स्टोन में यूज़ होती है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ होती है, जिसे हम उसमें क्या कहते हैं, करक्यूमा। ठीक है जी। यहाँ हमारे अल्कलॉइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल के तमाम केमिकल जो एक्टिव एजेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।